साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास के अद्भुत मंच चंदू सर की क्लास पर। मेरा नाम चंदू जैन है और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब भारतीय इतिहास के संदर्भ में जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी तरह से अप्रैल 2026 तक के सभी प्रश्न पत्रों का समावेश किया गया है, अर्थात पूरी तरह से अपडेटेड है। चलिए हम बात कर रहे हैं पप्पू सिंह प्रजापत जी की तरफ से आने वाली भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ थर्ड एडिशन के बारे में। किताब कुछ इस तरह से है। हिस्ट्री एमसीक्यू एनसाइक्लोपीडिया है, भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 12,000 से अधिक प्रश्न और उनकी व्याख्याएं दी गई है। अप्रैल 2026 तक के इतिहास विषय के सभी प्रश्न पत्रों का समावेश है। परिशोधित और संशोधित संस्करण है, तीसरा एडिशन है यह। इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो पूरे भारत भर के जितने भी इतिहास विषय के पेपर हैं उन सबको शामिल करते हुए लिया गया है। तो चलिए रिव्यू करते हैं कि आखिर यह किताब हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरह से इस किताब को पढ़ा जा सकता है। लगभग 1160 पेज की यह किताब है। ठीक है, क्या यह किताब हमें लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, और अगर ली है तो इस किताब का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक बार रिव्यू करते हैं, फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको यह किताब कैसी लगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक शानदार किताब का रिव्यू। तो ये है वह किताब जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। थर्ड एडिशन है यह वस्तुनिष्ठ भारतीय इतिहास, जो पप्पू सिंह प्रजापत और अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई है। काफी बड़ी किताब है। अब देखिए, लगभग 1150 पेज की किताब है, बहुत मोटी है, ठीक है ना। और इतिहास, भारतीय इतिहास के तीनों कालखंड को समाहित करती है। इसकी प्राइस देखेंगे तो 860 रुपए की है और लगभग लगभग 690-700 रुपए के आसपास ये मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है ना, रेट 10-20 रुपए कम ज्यादा हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं सबसे पहले इसके पेपर क्वालिटी की। पप्पू सिंह प्रजापत जी जो है, इनकी जो किताबें आती है ये अपनी अद्भुत पेपर क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार इस किताब का जो पेपर क्वालिटी है, यह रोल वाला पेपर इसमें लगा दिया है, यानी कि पेपर क्वालिटी बहुत हल्की है। इसके संदर्भ में मेरी बात हुई पप्पू सर से, तो उन्होंने कहा कि सर प्रिंटिंग में जो प्रेस वाला है उसने कारस्तानी की है और इसमें टॉप क्लास के पेपर की बजाय जो है वह रोल वाला पेपर लगा दिया है। तो मैंने कहा इसका समाधान क्या है, तो इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि सर जो अगली छपाई होगी उस अगली छपाई में हम इसकी पेपर क्वालिटी को सुधार लेंगे। चलिए, तो ये इनका तीसरा एडिशन है। प्रारंभ से लेकर के कहीं ना कहीं 1947 ईस्वी तक के भारत को इन्होंने शामिल किया है। ठीक है, लगभग लगभग अप्रैल 2026 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको शामिल किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं 2000 से ज्यादा नए प्रश्न इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, प्रश्नों की व्याख्या को एक व्यवस्थित रूप इन्होंने दिया है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो लगभग 480 पेज में प्राचीन भारत है। मध्यकालीन भारत की बात करें तो लगभग लगभग मोटा मोटी अगर बात करते हैं तो 420 पेज में है और इतने ही पेज में आधुनिक भारत को इन्होंने समाविष्ट किया है। छपते छपते कहीं सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन्होंने यहाँ पर लिखी है। कहीं सारी विशेषताओं के साथ यह किताब आती है। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या जो है ना, बड़े शानदार तरीके से की गई है। पहले वाला जो एडिशन था उसमें मिक्सअप ज्यादा हो रहा था, इन्होंने इस बार इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है तो इसकी व्याख्या यहाँ पर दी है। अब देखिए, जब कोई इतनी बड़ी किताब टाइप होती है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी लेखक, मैंने भी 2 किताबें लिखी हैं, प्रयास यह रहता है कि किताब जो है वह 100% त्रुटिपूर्ण होनी चाहिए, त्रुटि रहित होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रयास यह रहता है कि पूरी किताब जो है वह 100% त्रुटि रहित होनी चाहिए, लेकिन एक दो गलतियां जो है वह हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो इन्होंने यूजीसी नेट के सवाल भी कवर किए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लिए हैं, विभिन्न राज्यों में होने वाले पीसीटी भर्ती परीक्षाओं को भी समाहित किया है। इंडेक्स आप देख लीजिएगा एक बार, इसको पॉज कर करके वीडियो को, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब मैं बात कर रहा था त्रुटियों की। ठीक है, तो इन लेखकों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी किताबों में अगर कोई गलतियां रह जाती है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर यह उन गलतियों को सुधरवा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए,
बहुत अच्छे प्रश्न इनको कवर किया गया है। अब ये किताब किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, अगर मान लीजिए आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन किताब में से उन प्रश्नों को पढ़िए जो आपकी स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, उसके समकक्ष भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के प्रश्नों को पढ़िए। एक प्रारूप यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पढ़ रहे हैं तो उनके पेपर को देखते हैं, क्योंकि हर प्रश्न के आगे जो है उसकी परीक्षा का नाम लिखा हुआ है। यह इस किताब की बहुत अच्छी विशेषता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? साथ ही इन्होंने क्या किया है, जैसे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की जो नेट की परीक्षा होती है उनमें से उन प्रश्नों का चयन किया है जो इतिहास में हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी तरह के प्रश्नों को शामिल किया है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न की बहुत अच्छी व्याख्या है, प्रश्नों का रिपीटेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इतिहास में किसी दूसरे एमसीक्यू की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, एक बात है कि किताब थोड़ी बहुत मोटी ज्यादा है, लेकिन अब भारतीय इतिहास के सारे कालखंड को समेटना है, सारी टॉपिक्स को समेटना है, तो इतनी सी बात तो बनती है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी प्रिंटिंग का इश्यू आया है, पेपर हल्का है इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उनके लिए पेपर इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे सूफी मलफूजात खैरुल मजालिस किस सूफी संत को समर्पित किताब है, तो नासिरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी, तो इन्होंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और एक्सप्लेनेशन से कई सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ये बात थोड़ा सा समझने लायक यहाँ पर होगी। ठीक है, देखिए कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं, उनको इन्होंने शामिल किया है। जैसे DSSB का 2018 का जो पहली पारी का पेपर है वह भी शामिल किया है, MPPSC का है, नेट का है। ठीक है, नेट दिसंबर 2005 का IAS का पेपर है, यहाँ पर देखिए नेट का है, MPPSC का है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए NTA नेट 2022 का है। ठीक है, इस तरह के सवालों को शामिल इन्होंने किया है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज वगैरह जो है वह ठीक है, ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है। एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने की है उसका फ़ॉन्ट साइज इन्होंने थोड़ा सा छोटा रखा है, पॉइंटों में है, पॉइंटों में छोटा है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी प्रश्न बहुत अद्भुत है, आप इस किताब के माध्यम से पूरे इतिहास को समाहित कर सकते हैं, पूरे इतिहास को आत्मसात कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि इस किताब का सही तरह से उपयोग करना आपको आना चाहिए। उपयोग कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। बताया क्या कि आपको जिस परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से समझिएगा, उस परीक्षा के रिगार्डिंग प्रश्नों का चयन करें और उनका अध्ययन करें। इसमें अब आप कहोगे सर फिर हम तो पर्टिकुलर उसी एग्जाम की किताब ले लें, हम इसके क्यों खरीदें? तो इसका मतलब ये है, इसे खरीदने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अब आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की किताब लेकर आएंगे तो उसमें आरपीएससी के ही सवाल मिलेंगे, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे रखे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप उन दोनों में तुलना कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो ये किताब इसके लिए हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल बनती है, उपयोगी बनती है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। जैसे मौर्य साम्राज्य का स्थापना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य है। इन्होंने लगभग आप ये मान के चलिएगा 50 पेज में यह टॉपिक कवर किया है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, संगम काल है, पूर्व मध्य काल है, इसी प्रकार मध्यकालीन भारत के स्रोत है, दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, देखिए विविध आंदोलनों में आप देखेंगे कम्युनिस्ट आंदोलन, मजदूरवादी आंदोलन, ठीक है, समाजवादी, गवर्नर जनरल वायसराय, औपनिवेशिक शासन, संस्कृतियां, गतिविधियां और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इस तरह के चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने ये किताब ले ली है तो आपका क्या फीडबैक है हमें कमेंट जरूर करिएगा, और आप अगला रिव्यू जो है वह कौन सी किताब का चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।